अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं बीफ वाइट बिरयानी की रेसिपी, जो कि जायके में बेहद लजीज, खुशबूदार और मजेदार बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इस मजेदार सी बिरयानी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम जाया नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बीफ वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 1 पाव यानी कि 250 ग्राम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया, ये डाल दी। अब प्याज को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये आप देख लीजिए, प्याज पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और प्याज को निकाल लेना है। ये तमाम प्याज इसके अंदर से हमने निकाल ली। इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब ये बाकी का जो बचा हुआ तेल है, इसको हम कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे। इसको हम चावलों को जब हम दम देंगे लास्ट के अंदर, तो जब हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। 15 से 16 यहाँ पर हमने गोल काली मिर्च ली है, 6 से 7 लौंग है, 6 से 7 ही हरी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटे टुकड़े यहाँ पर हमने दालचीनी के लिए हैं, 2 तेज पत्ते हैं, 2 यहाँ पर हमने बादियान के फूल लिए हैं, ये शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया, ये डाल लेते हैं। अब हम प्याज को अच्छे से तेल के अंदर सॉफ्ट कर लेंगे। हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। या आप देख लीजिए, इसको हमने 2 मिनट ही तेल में फ्राई किया है। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया था, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से तेल के अंदर भूनेंगे। इसको हमने 2 मिनट भून लिया। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है, और जो हमने गोश्त लिया है वो चेस्ट का यानी कि सीने का गोश्त लिया है। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी हिस्से का गोश्त ले सकते हैं, लेकिन सीने का जो गोश्त होता है उससे जो बिरयानी बनती है या पुलाव बनती है, उसमें जायका ही जबरदस्त सा आता है। और अगर आप बीफ का नहीं लेना चाहते तो आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये हमने तमाम गोश्त इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर 1 चमचा नमक का शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। और 1 चमचा यहाँ पर हमने चाइनीज सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो लिया है, ये डाल रहे हैं। आप चाहें तो अजीनोमोटो की जगह पर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये जो चाइनीज सॉल्ट है, इससे जायका बेहतरीन सा आएगा, इसलिए यहाँ पर मैं चाइनीज सॉल्ट का यूज कर रही हूँ। अब हमने फ्लेम को हाई पर रखकर इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है कि ये जो जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, और ये जो गोश्त है उसका कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छे से गोश्त की भुनाई हो जाए। हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छे से गोश्त हमारा भुन चुका है। अब यहाँ पर इसकी भुनाई कंप्लीट है। अब हमने गोश्त को गलाना है, इसलिए यहाँ पर हम 3 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे कवर करके 50 से 60 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि जो हमारा गोश्त है वो डकरी वाला गोश्त है, सीने का गोश्त है, इसलिए थोड़ा सा देर से गलेगा। यह आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है, बस गोश्त अच्छे से गलना चाहिए। अब जब तक हमारा ये गोश्त गल रहा है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम दही लिया है, ये डाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जवतरी डाल रहे हैं। 6 से 7 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है, ये डाल लेते हैं। अब हम इसको ग्राइंडर मशीन में पीसकर अच्छा सा इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम गोश्त देख लेते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं इसकी बोटी तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये आप देख लीजिए, बोटी बहुत अच्छी तरीके से टूट रही है, यानी कि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसके अंदर हम दही, जायफल, जवतरी और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चमचे यहाँ पर हम सौंफ का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे हमने सौंफ लेकर उसको अच्छे से पीस लिया, ये हमने शामिल कर दी। 2 चमचे ही यहाँ पर हम साबुत धनिया का पाउडर शामिल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पिसा हुआ साबुत धनिया नहीं लिया, हमने यहाँ पर साबुत धनिया को लेकर उसको हल्का सा ग्राइंड करके पीस लिया, ये डाल दिया हमने। 1 चमचा यहाँ पर हम चाट मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं।
चाट मसाले पाउडर की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। यह हमारा घर का तैयार किया हुआ चाट मसाला पाउडर है। 6 से 7 यहाँ पर हम हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। 8 से 10 यहाँ पर हमने सूखे आलू बुखारे लिए हैं, ये शामिल कर रहे हैं। अब हमने गैस को हाई पर रखकर इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बस हमने ये जो पानी है वो तमाम खुशक हो जाए, इतनी हम इसकी बुनाई करेंगे। ये आप देख लीजिए, ये अच्छे से भून चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम 1 छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा हमने लेमन लिया है, इसका रस शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां ली है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया की पत्तियां ली है, ये शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। अब ये जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने चावल लिए हैं 1 किलो और अगर कप्स में देखें तो 5 कप के बराबर हमारे पास ये बासमती राइस है। 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे, फिर इसके बाद इनको हम बॉईल करेंगे। और जब तक हमारे ये चावल भीग रहे हैं तो हम चावलों को उबालने के लिए पानी रख लेते हैं। यहाँ पर हमने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। अब चावलों में खुशबू लाने के लिए यहाँ पर हम कुछ गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। 6 से 7 यहाँ पर हमने काली मिर्च ली है, 3 से 4 लौंग है और 3 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दरमियाने साइज का टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बादियान का फूल है, 1 चमचा जीरा है, ये शामिल कर लेते हैं। 1 तेजपत्ता शामिल कर रहे हैं। 5 चमचे यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं। आधा नींबू का रस शामिल कर रहे हैं। 2 चमचे यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। 2 चमचे केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। अब पानी को हमने अच्छे से उबाल लेना है। बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये आप देख लीजिए, पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चावलों को 15 मिनट पानी में भिगो के रख दिया था, ये अच्छे से भीग चुके हैं। ये तमाम चावल इसके अंदर हमने डाल दिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब हमने चावलों को 75% गलाना है, यानी कि इसको हम 75% गलाएंगे और 25% इसको हम कच्चा रखेंगे। इतना हम इसको पकाएंगे। ये आप देख लीजिए, चावल 75% गल चुका है, थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ी सी कसर इसके अंदर बाकी है जो कि दम देते वक्त हम पूरी कर लेंगे। 25% इसको हमने कच्चा रखा है और 75% इसको हमने गला लिया। यहाँ पर हम 2 से 3 चमचे कुकिंग ऑयल के डाल रहे हैं ताकि जो हमारा चावल है वो नीचे से लगे ना। अब इस पे हम चावलों की तह लगा लेते हैं। आधे चावल इसके अंदर हमने शामिल कर दिए, बाकी के आधे हम ऊपर शामिल करेंगे और बीच में हम गोश्त का जो सालन है उसकी तह लगाएंगे। यहाँ पर आधे चावल शामिल हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम गोश्त की तह लगा लेते हैं। जितना भी हमारे पास गोश्त का सालन था वो तमाम इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल लेंगे। ये तमाम हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हमने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम टमाटर लिए थे, उसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया, ये डाल लेते हैं। तमाम टमाटर इसके ऊपर हमने डाल दिए। अब यहाँ पर जो तली हुई प्याज है वो डाल लेते हैं। धनिया पुदीने की पत्तियां डाल रहे हैं। अब जितने भी बाकी के बचे हुए चावल है वो इसके ऊपर हम डाल लेते हैं। तमाम चावल इसके ऊपर हमने डाल दिए। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको हम इस तरीके से हाथ से तोड़ के डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त सा आता है। 2 चमचे केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल रहे हैं। 2 से 3 चमचे यहाँ पर हम तली हुई प्याज का तेल डाल रहे हैं। 1 कप यहाँ पर हम पानी का डाल रहे हैं। ये वही पानी है जिसके अंदर हमने चावलों को बॉईल किया था। अब हम इसे कवर करके दम पे रख देंगे। दम देने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। शुरू के 2 से 3 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पर रखिएगा और जब ढक्कन के चारों तरफ से भाप निकलने लगे तो आपने गैस को स्लो कर देनी है। फिर उसके बाद 10 से 12 मिनट उसको आप लो फ्लेम पर रख के दम दीजिएगा।
बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि मजेदार से हमारी ये बीफ फ्राइड बिरयानी बन के तैयार हुई है। इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। कमेंट्स करके बताया कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।